हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रीजन लेटर एन नया सफ़र। ईशान का अंत। कुछ सेनापतियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने रुद्रांश की ओर गंभीर भाव से देखा। ईशान जैसे सेनापति को मार डालने की क्षमता रखने का अर्थ था कि रुद्रांश की युद्ध शक्ति अधिकतर सेनापतियों से कहीं अधिक थी। ये काम केवल उच्च श्रेणी के कुछ ही सेनापति कर सकते थे। सेनापति राम की आंखें ठंडी थीं, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। भीड़ में शूल और कल्याणी सबसे ज्यादा अचंभित थे। इतना शक्तिशाली, यह इतना शक्तिशाली है, ये कैसे हो गया? शूल बड़बड़ाया, उसकी आंखों में सदमा भरा था। ये सोचकर कि उसने पहले रुद्रांश का अनादर किया था, वह कांप उठा। रुद्रांश तो सेनापति ईशान को भी मार सकता था। उसे मारना तो उसके लिए बच्चों का खेल होगा। ठीक है रुद्रांश, तुमने ईशान को मारकर उसकी जगह ले ली है। तुम अस्थायी रूप से 9वें स्थान पर हो। तुम बाद में होने वाली सेनापति सभा की चुनौती में भाग ले सकते हो। महाराज पवन नाद ने घोषणा की। बहुत धन्यवाद देश के शासक। रुद्रांश ने धन्यवाद में हाथ जोड़े और फिर दर्शक दीर्घा में लौट आया। ये सेवक सेनापति महोदय को नमन करता है। जैसे ही रुद्रांश दर्शक दीर्घा में लौटा, कल्याणी ने आदरपूर्वक झुककर नमस्कार किया। अब जब रुद्रांश ने ईशान का स्थान ले लिया था और सेनापति बन गया था, तो वह उनका तत्काल वरिष्ठ था। कल्याणी ने चुपके से आह भरी। कुछ ही समय पहले रुद्रांश उनकी ही तरह केवल एक रक्षक था, लेकिन अब वह सेनापति बन गया था और उसने ईशान की जगह ले ली थी। यही तो साधना की दुनिया थी। बलवानों का सम्मान होता था। जैसे ही किसी में शक्ति होती थी, मान और पद स्वतः ही उसके हाथों में आ जाते थे। आपका सेवक सेनापति महोदय को नमन करता है। पास में ही शूल ने भी हड़बड़ी में झुककर नमस्कार किया। उसका सिर आदर से गहरा झुका हुआ था। रुद्रांश ने शूल पर एक उदासीन नजर डाली। शूल का शरीर थर्राया और उसे ठंडा पसीना आ गया। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। रुद्रांश ने हाथ हिलाया, फिर वह बैठ गया। चुनौती जारी रही। अभी भी सीमा नगर सेनापति ने चुनौती दी। मूल रूप से सीमा नगर सेनापति ईशान को चुनौती देने वाला था, लेकिन अब जब ईशान मर चुका था तो सेनापति रुद्रांश बन गया था। उसने अभी अभी रुद्रांश की युद्ध शक्ति देखी थी। वह जानता था कि वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने रुद्रांश को छोड़कर 8वें स्थान के सेनापति को चुनौती दी। स्वाभाविक रूप से वह हार गया। इसके बाद रुद्रांश की बारी थी चुनौती देने की। मैं चुनौती छोड़ता हूँ, रुद्रांश ने जोर से कहा। चूंकि उसने पहले ही सेनापति का पद प्राप्त कर लिया था, रुद्रांश का चुनौती जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। अति हर चीज की बुरी होती है। वह इस सिद्धांत को समझता था। वह इस सेनापति पद से पहले ही बहुत कुछ कर सकता था। रुद्रांश के चुनौती छोड़ने के निर्णय से कुछ सेनापति बहुत खुश हुए, विशेष रूप से वे जो उससे ऊपर के स्थान पर थे। चुनौती जारी रही। अगली चुनौती में ज्यादा रहस्य नहीं था। 100 वर्ष उन जैसे विशेषज्ञों के लिए बहुत कम समय था। उनकी शक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया होगा। बहुत जल्द राम की बारी आई चुनौती देने की। क्या वह पहले रुद्रांश को चुनौती देगा? कई लोगों ने ऐसा सोचा। रुद्रांश ने अभी अभी राम के एक शक्तिशाली रक्षक को मारा था। राम के स्वभाव को देखते हुए वह रुद्रांश को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हालांकि राम ने रुद्रांश पर कुछ नजरें डाली और उसे चुनौती नहीं दी। आखिरकार रुद्रांश की ताकत अभी भी राम को कुछ हद तक चिंतित कर रही थी। उसे डर था कि रुद्रांश को चुनौती देने के बाद वह पूरी ताकत में नहीं रहेगा और सेनापति युवराज को चुनौती देने में पीछे रह जाएगा। इसलिए उसने रुद्रांश को चुनौती नहीं दी। इसके बजाय उसने युवराज की ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, राम ने अपने बाद जो रक्षक भेजे वे सभी सेनापति युवराज को चुनौती देने वाले रक्षक थे। दोनों पक्ष लड़ाई में जुट गए। हालांकि सेनापति राम का एक रक्षक फिर भी हार गया। दूसरी ओर का अभी भी एक रक्षक था, लेकिन राम के पास अब कोई रक्षक नहीं था। उसे खुद ही लड़ना पड़ा। राम युद्ध मंच पर कूदा और सेनापति युवराज की ओर देखते हुए बोला, युवराज नीचे आओ और लड़ो। पहले मेरे रक्षक को हराओ, युवराज ने ठंडे लहजे में कहा। जिसके बाद उसका रक्षक लड़ाई मंच पर कूद गया। युवराज के अधीन अंतिम रक्षक भी एक स्वर्गीय सम्राट विशेषज्ञ था, लेकिन वह केवल एक सितारा स्वर्गीय सम्राट था। एक पहले स्तर का शून्य परिवर्तन मार्शल कलाकार मेरी ऊर्जा को नष्ट करना चाहता है। तुम सपना देख रहे हो, दूर हो जाओ। राम जोर से चिल्लाया और एक हथेली का प्रहार किया। प्रहार की भयानक शक्ति एक हिमस्खलन की तरह दूसरे पक्ष की ओर बढ़ी। तीसरा स्तर शून्य परिवर्तन चरण। सेनापति राम की साधना तीसरे स्तर शून्य परिवर्तन चरण पर थी, जो कि 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट के बराबर थी। वह एक सितारा स्वर्गीय सम्राट से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि दूसरे पक्ष ने अपने सभी साधनों का उपयोग किया, वह फिर भी परिणाम नहीं बदल सका। राम के हथेली के बल से वह लड़ाई के घेरे से दूर जा गिरा। युवराज, खुद ही करो।
इन छोटे मोटे लोगों को मत बुलाओ। राम ने सेनापति युवराज की ओर देखा, शक्तिशाली युद्ध इच्छा से चमक रहा था। तुम 100 साल से नहीं लड़े हो, चलो देखते हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है। सेनापति युवराज ने ठंडे लहजे में बात की। अपने शरीर की हरकत से वह युद्ध मंच पर प्रकट हुआ, सेनापति राम के सामने खड़ा हो गया। धमाका, उन दोनों में शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उनकी आभाएं टकराईं और एक जोरदार धमाका हुआ। निस्संदेह सेनापति युवराज भी एक 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट था। धमाका, अचानक दोनों ने हरकत की। वे प्रकाश की 2 किरणों में बदल गए और एक दूसरे से जोर से टकराए। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। टक टक, दोनों के वार एक दूसरे से लगातार टकराते रहे और युद्ध के घेरे में अंतहीन गड़गड़ाहट भर गई। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों बार पलटवार किया। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ और दोनों तेजी से पीछे हट गए। केवल इतना अंतर था कि युवराज 20 से अधिक कदम पीछे हटा था, जबकि राम केवल दर्जन भर कदम पीछे हटा था। राम, तुम्हारी साधना। सेनापति युवराज ने सेनापति राम की ओर सदमे में देखा, उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। हा युवराज, मैं अब शून्य परिवर्तन चरण के चौथे स्तर से केवल एक कदम दूर हूं। देखते हैं तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। राम जोर से हंसा और आत्मविश्वास से भर गया। इस बार उसे युवराज को हराने का पूरा भरोसा था, न केवल विदेशी जाति के उत्साही सदस्य के कारण, बल्कि अपनी खुद की ताकत के कारण भी। पिछले 100 वर्षों में उसकी साधना ने आखिरकार एक और सफलता प्राप्त की थी। वह चौथे स्तर शून्य परिवर्तन चरण से केवल एक कदम दूर था और तीसरे स्तर शून्य परिवर्तन चरण की सीमा तक पहुंच चुका था। उसकी युद्ध शक्ति पहले ही युवराज से आगे निकल चुकी थी। अन्य सेनापति भी बेहद अचंभित थे। इस बार सेनापतियों की रैंकिंग शायद बदलने वाली थी। युवराज, हार मानो। सेनापति राम ने सेनापति युवराज पर हमला करना जारी रखा। ऐसा सोचना भी मत। सेनापति युवराज ने गुस्से में दहाड़ लगाई और दोनों एक बार फिर एक जोरदार लड़ाई में उलझ गए। हालांकि राम अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। युवराज के हताश प्रतिरोध के तहत राम के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। दोनों ने 200 से अधिक बार पलटवार किए। अंत में सेनापति युवराज सेनापति राम का मुकाबला नहीं कर सका और हार गया। सेनापति युवराज एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ दर्शक दीर्घा में लौट आया और अपने घावों का इलाज करने के लिए अपनी मार्शल कला का संचार किया। ठीक है, इस बार की सेनापति सभा समाप्त हो गई है। अब मैं अगले 100 वर्षों के लिए सेनापतियों की रैंकिंग की घोषणा करूंगा। महाराज पवन नाद ने कहा। सभी की आत्माएं उठ गईं। नई रैंकिंग जारी होने वाली थी और इससे बाद में लाभ के वितरण पर असर पड़ेगा। पहला स्थान, राम। महाराज पवन नाद ने पहले स्थान की घोषणा की। ये वास्तव में राम है। कई लोग चौंक गए। हालांकि राम ने इस बार एक रक्षक खो दिया था, वह फिर भी बेहद शक्तिशाली था। वह 13 सेनापतियों में अजेय था। सेनापति युवराज को हराने के बाद उसका पहले स्थान पर होना सामान्य था। सेनापति युवराज का चेहरा उदास हो गया, जबकि सेनापति राम ने जोर से हंसा और फिर महाराज पवन नाद को धन्यवाद दिया। दूसरा स्थान, युवराज। तीसरा स्थान, रिक्त। 9वां स्थान, रुद्रांश। बहुत जल्द रुद्रांश ने सभी सेनापतियों की रैंकिंग की घोषणा कर दी थी। रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, केवल राम और युवराज ही बदले थे, साथ ही रुद्रांश जिसने ईशान को मारकर उसका स्थान ले लिया था। ठीक है, सेनापति सभा समाप्त हो गई है। मेरे प्यारे प्रजाजनों, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। देश के शासक पवन नाद मुस्कुराए और अपने आदमियों को सभी प्रकार के व्यंजन परोसने का आदेश दिया। अगले दिन तक भीड़ छट नहीं पाई थी। रुद्रांश शूल और कल्याणी को लेकर राज्यपाल निवास लौट आया। पूरे रास्ते शूल डर से कांप रहा था, उसे डर था कि रुद्रांश उससे बदला लेगा। ये सेवक सेनापति को नमन करता है। जैसे ही वह राज्यपाल निवास लौटा, उसने देखा कि अन्य रक्षक राज्यपाल निवास के लोगों को रुद्रांश का आदरपूर्वक स्वागत करने के लिए नेतृत्व कर रहे थे। जाहिर है, उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि ईशान रुद्रांश के हाथों मर चुका है और रुद्रांश ने सेनापति का पद विरासत में ले लिया है। सभी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मुझे भविष्य में भी आप लोगों पर चीजें करने के लिए निर्भर रहना होगा। रुद्रांश मुस्कुराया। मैं सेनापति के लिए मरने को तैयार हूँ। शूल एक कदम आगे था। मैं सेनापति के लिए मरने को तैयार हूँ। बाकी सबने भी चिल्लाया। ठीक है, हम अभी शाही राजधानी में रहेंगे। तुम लोग मेरे लिए कुछ काम करने जाओ। इन 3 आंखों वाले लोगों को खोजने के लिए लोगों को भेजो। रुद्रांश ने एक जैद ताबीज निकाला। जैद ताबीज चमका और हवा में कई तस्वीरें दिखाई दीं। ये तस्वीरें विदेशी जातियों के अलग अलग रूप थे। जब तुम्हें ये लोग मिल जाएं, तो घास को पीटकर सांप को सचेत मत करना। वापस आकर मुझे रिपोर्ट करना। रुद्रांश ने निर्देश दिया। जी। सभी ने सिर झुकाया और रुद्रांश ने उन्हें विदा कर दिया। रुद्रांश ने एक कमरा चुना। उसके कमरे में प्रवेश करने के बाद उसके हाथ में एक भंडारण अंगूठी दिखाई दी। ये भंडारण अंगूठी ईशान की थी। रुद्रांश उत्सुक था। वह हैरान था कि ईशान की भंडारण अंगूठी में कितने संसाधन थे।
रुद्रांश की आध्यात्मिक चेतना अंदर गई और उसने गिनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद रुद्रांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 3 मिलियन दिव्य पत्थर। ईशान की भंडारण अंगूठी में 3 मिलियन दिव्य पत्थर थे, जो 300 अरब सर्वोत्तम श्रेणी के कच्चे पत्थरों के बराबर थे। रुद्रांश बहुत खुश था। ये संसाधन उसके लिए 4 सितारा महान सम्राट क्षेत्र या यहाँ तक कि 5 सितारा महान सम्राट क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए काफ़ी थे। हालांकि ईशान की भंडारण अंगूठी में कोई भी युद्ध हथियार नहीं था जो स्वर्गीय पंथ सैनिकों के बराबर हो। केवल वे हथियार थे जो महान सम्राट हथियारों के बराबर थे। ऐसा लगता था कि स्वर्गीय पंथ सैनिकों के बराबर के हथियार अधरलोक पर्वत में भी अपेक्षाकृत कीमती थे। हालांकि रुद्रांश पहले से ही काफ़ी संतुष्ट था। अगले उसे केवल विदेशी जातियों को खोजने के लिए लोगों को भेजने की ज़रूरत थी। अगर उन्हें मारा जा सकता था तो रुद्रांश उन्हें सीधे मार देगा। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र से जीवित प्राणियों को ढूंढना अधिक परेशानी वाला होगा। स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी अधरलोक पर्वत के प्राणियों के करीब थे। जब तक वह उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता और उनमें स्वर्ग क्षेत्र की आभा को महसूस नहीं कर सकता, तब तक दूसरों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। साथ ही रुद्रांश पवननाद की राजधानी में अभिशप्त भूमि के बारे में अधिक जानना चाहता था। वह उसमें प्रवेश करने का अवसर ढूंढना चाहता था। हालांकि इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। उसे एक एक कदम आगे बढ़ाना था। रुद्रांश ने आंखें बंद कर लीं और साधना शुरू कर दी। पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका था। रुद्रांश ने अपनी साधना समाप्त की और बाहर निकला। हालांकि रुद्रांश ने थोड़ी देर घूमने के बाद उसे थोड़ा अजीब लगा। राज्यपाल निवास में लोगों की संख्या कम हो गई थी। उसी पल एक आकृति चमकी और कल्याणी पास में ही प्रकट हुई। सेनापति को नमन। कल्याणी ने सलाम किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। क्या हुआ कल्याणी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राज्यपाल निवास में लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है? रुद्रांश ने पूछा। सेनापति, कुछ हुआ है? कल्याणी ने एक भद्दी अभिव्यक्ति के साथ कहा। ओह, क्या हुआ? रुद्रांश ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। कुछ समय पहले सेनापति राम ने यह खबर जारी की कि आपने उनके विश्वसनीय रक्षक को मार डाला है। वह आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वह आपको जल्द ही मार डालेंगे, कल्याणी ने कहा। और फिर रुद्रांश की अभिव्यक्ति शांत रही। कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था। उसके बाद राम ने यह कहना जारी रखा कि गलती आपकी है और राज्यपाल निवास के अन्य लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब तक दूसरे लोग उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, वह पिछली बातों को भूल जाएंगे और उन्हें भारी जिम्मेदारियां सौंपेंगे, कल्याणी ने जवाब दिया। और फिर वे सब लोग राम के पास भाग गए। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक थी। ये सही है। शूल सबसे पहले राम के साथ शामिल हुआ। इस दौरान वह दूसरों को भी उसके साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अब 18 में से 10 रक्षक राम के साथ शामिल हो गए हैं। कल्याणी ने दांत पीसे और कहा, हे राम। रुद्रांश ने उपहास किया। वह बहुत आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग उसे मजबूर कर रहे थे। उसी पल राज्यपाल निवास के बाहर अचानक एक कोलाहल गूंज उठा। रुद्रांश ने अपनी आध्यात्मिक चेतना बाहर फैलाई और देखा कि लोगों का एक समूह राज्यपाल निवास के प्रवेश द्वार को घेरे हुए है। शूल अगुवाई करने वाले कुछ लोगों में से एक था। इसके अलावा कुछ लोग थे जो राम के अधीन रक्षक थे। रुद्रांश के अधीनस्थ और कुछ रक्षकों ने उन्हें दरवाजे पर रोक दिया था। तुम लोग अभी भी इतने जिद्दी हो? क्या तुम रुद्रांश के साथ अपनी मौत के लिए जा रहे हो? शूल ने रक्षकों को देखा और उपहास किया। रक्षकों की अभिव्यक्ति भद्दी थी और वे झिझक रहे थे। 13 सेनापतियों के नेता के रूप में सेनापति राम बहुत शक्तिशाली हैं। रुद्रांश उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। सेनापति राम को नाराज करने के लिए रुद्रांश जल्द ही मर जाएगा। अगर तुम उसका साथ देते रहे तो तुम खुद को केवल मौत के घाट उतारोगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द सेनापति राम के सामने आत्मसमर्पण कर दो। शूल ने जारी रखा। शूल, तुम गद्दार। कल्याणी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह बाहर भागी और डांटा, गद्दार, क्या मजाक है? रुद्रांश मरने वाला है, मैं क्यों उसके साथ अपनी मौत के लिए जाऊं? कल्याणी, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से सेनापति राम के सामने आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें कह सकता हूं और तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं, अन्यथा तुम्हारा अंत बुरा होगा। शूल ने उपहास किया क्योंकि उसने कल्याणी को एक जोड़ी उग्र आंखों से स्कैन किया। तुम? कल्याणी गुस्से में थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तुम्हारे पास केवल 3 दिन हैं। अगर तुम 3 दिनों के बाद सेनापति राम के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हो तो तुम रुद्रांश के साथ मरोगे। शूल ने ठंडे लहजे में कहा। ओह, सच में? मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या कर सकते हो। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। रुद्रांश बाहर निकला। रुद्रांश को देखते ही शूल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अनजाने में कुछ कदम पीछे हटा। उसकी आंखें डर से भरी थीं।
हालांकि अगले ही पल उसने कुछ सोचा। उसका साहस बढ़ा और वह रुक गया। शूल, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था। यह अफसोस की बात है कि तुमने इसे संजोया नहीं, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसके शरीर से एक ठंडी हत्या की मंशा निकल रही थी। रुद्रांश, तुम क्या करना चाहते हो? मैं अब सेनापति राम का रक्षक हूँ। तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? तुम मौत को बुला रहे हो। शूल चिल्लाया। क्या मैंने पहले ही राम के एक रक्षक को नहीं मार डाला? रुद्रांश ने उपहास किया। तुम? शूल की अभिव्यक्ति बदल गई। रुद्रांश, सेनापति राम ने कहा है, अगर तुम अभी जाकर उनसे माफी मांगते हो, फिर उनके साथ शामिल हो जाओ और उनके लिए काम करो, तो वह तुम्हें बख्शने पर विचार कर सकते हैं। शूल के बगल में राम के एक रक्षक ने कहा। इस व्यक्ति के पास एक सितारा स्वर्गीय सम्राट की साधना थी, थ्रोइंग किसेस। वह मुझसे मदद मांग रहा है। रुद्रांश के होंठ थोड़े से ऊपर उठे, एक उपहास का भाव चेहरे पर आया। तुम सब वापस जाओ और उसे एक संदेश दो। उससे कहो कि मैं, रुद्रांश, उसे 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिनों के भीतर उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने आना होगा। उसके बाद उसे मेरे अधीन होना होगा और मेरे लिए काम करना होगा। अन्यथा 3 दिन बाद मैं उसके राज्यपाल निवास पर धावा बोल दूंगा और उसकी जान ले लूंगा। क्या? रुद्रांश की बातों ने सबको स्तब्ध कर दिया। राम का कहना था कि रुद्रांश उसके साथ जुड़े और उसके लिए काम करे। अब रुद्रांश ने वास्तव में राम को घुटने टेक कर माफी मांगने और फिर रुद्रांश के लिए काम करने को कहा था। इस विरोधाभास ने सभी को अचंभित कर दिया और उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना हो। तुमने अभी क्या कहा? राम के एक रक्षक ने कांपते हुए उंगली से रुद्रांश की ओर इशारा किया। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। वापस जाओ और उनसे कहो कि चले जाएं। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में दहाड़ा। रुद्रांश, तुम इतने जिद्दी हो। तुम मौत को बुला रहे हो। कल्याणी, क्या तुम देख रही हो? रुद्रांश अहंकारी और जिद्दी है। वह अपनी मौत को बुला रहा है और वह तुम सबको भी अपने साथ ले जाएगा। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण नहीं करती हो, तो मैं सेनापति राम के सामने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें कह सकता हूँ। शूल चिल्लाया। क्या तुम आत्मसमर्पण करना चाहती हो? रुद्रांश ने कल्याणी की ओर देखा। मैं आपके लिए मर मिटने को तैयार हूँ सेनापति। कल्याणी ने दांत पीसे और हाथ जोड़ लिए। तुम लोगों का क्या? रुद्रांश ने बचे हुए रक्षकों की ओर देखा। रक्षकों की अभिव्यक्ति बदली। फिर उन्होंने दांत पीसे और कहा, हम आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं सेनापति। ठीक है। रुद्रांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम सब बहुत जिद्दी हो। तुम मौत को ढूंढ रहे हो। शूल चिल्लाया। उपद्रवी, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। वह अचानक आगे बढ़ा और शूल के सामने प्रकट हुआ, अपनी उंगली से इशारा करते हुए। छपाक, ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो सीधे शूल के दांत के केंद्र को भेद गया। शूल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास में रुद्रांश की ओर देखा। फिर वह पागलपन की तरह चीखने लगा। वह जोर से चीखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राम का रक्षक बनने के बाद भी रुद्रांश वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। उसका दिल निराशा से भर गया था। हालांकि अधरलोक पर्वत के लोगों की साधना स्वर्ग क्षेत्र से अलग थी, लेकिन उनमें एक बात समान थी। वह ये कि दांत का केंद्र अभी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था, ऊर्जा संग्रहित करने का स्थान। अगर उसका दांत केंद्र नष्ट हो जाता तो उसकी साधना शक्ति बेकार हो जाती। मैं तुम्हें अभी मार नहीं रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि मैं राम को कैसे नष्ट करता हूं। चले जाओ, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में चिल्लाया और शूल को बाहर फेंक दिया। बाकी लोग बेहद डर गए और उन्होंने शूल के साथ हड़बड़ी में पीछे हटना शुरू कर दिया। रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और राज्यपाल निवास लौट आया। जहां तक रुद्रांश के राम से घुटने टेककर माफी मांगने के अनुरोध की बात थी, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो 3 दिनों में राम के निवास पर हमला करने की खबर एक बवंडर की तरह पूरे राजधानी में फैल गई। राजधानी हिल गई। सेनापतियों की सभा को हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे। कई सेनापति अभी तक अपने अपने क्षेत्रों में नहीं लौटे थे। वे सब चौंक गए थे और स्थिति के अगले विकास का इंतजार कर रहे थे। धिक्कार है! राम की क्रोधित दहाड़ राज्यपाल निवास से आए। रुद्रांश, तूने हिम्मत कैसे की? तू अपनी मौत को ढूंढ रहा है। मैं देखता हूं कि तू 3 दिनों में मुझे कैसे मारेगा। राम गुस्से में दहाड़ा क्योंकि उसका ठंडा हत्या का इरादा पूरे राज्यपाल निवास को घेर रहा था। राजधानी में अनगिनत विशेषज्ञ देख रहे थे। राजधानी का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत चुके थे। चलो चलते हैं, मेरे पीछे राम के राज्यपाल निवास चलो। रुद्रांश सेनापति निवास से बाहर निकला और राम के निवास की ओर बढ़ा। कल्याणी और अन्य रक्षकों ने दांत पीसे और रुद्रांश का पीछा किया। वे एक जुआ खेल रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि रुद्रांश इन कुछ दिनों में बहुत आराम से था। ये जानबूझकर नहीं किया गया था। वह वास्तव में शांत था। अगर उन्हें आत्मविश्वास नहीं होता तो वे इतने शांत नहीं होते। इसलिए उन्होंने एक जुआ खेला। उन्होंने शर्त लगाई कि रुद्रांश में राम से निपटने का आत्मविश्वास है। अगर उनकी शर्त सही निकली तो वे निश्चित रूप से सफल होंगे।
रुद्रांश निकल चुका है। जैसे ही रुद्रांश बाहर आया, पूरी राजधानी में हलचल मच गई। अनगिनत लोग खुले और गुप्त रूप से राम के राज्यपाल निवास की ओर बढ़ते हुए रुद्रांश का पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद रुद्रांश राम के राज्यपाल निवास पर पहुंच गया। राम के राज्यपाल निवास को अंदर और बाहर दोनों जगह से भारी रूप से घेर लिया गया था। रुको! राम के राज्यपाल निवास के बाहर किसी ने रुद्रांश को रोका। चले जाओ! रुद्रांश ने ठंडे लहजे में चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ाया। एक भयानक आभा फूट पड़ी, एक तूफान जैसी शक्ति बनाई जो आगे बढ़ी। धमाका! दरवाजे की रखवाली कर रहे वे लोग सीधे उस शक्ति से हवा में दूर जा गिरे। रुद्रांश अंदर चला गया। दरवाजे के अंदर एक चौड़ा आंगन था जो पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। सबसे ऊपर राम एक कुर्सी पर बैठा था। उसके दोनों तरफ विशेषज्ञ रक्षक थे। रुद्रांश की नज़र कमरे में घूमी और उसने महसूस किया कि शूल भी वहीं था। शूल एक जहरीली नज़र से रुद्रांश को घूर रहा था। रुद्रांश, क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? राम उपहास किया। उसकी आंखों की गहराई में हत्या का इरादा चमक उठा। मैं तुम्हारा सिर लेने आया हूँ, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। तुमने हिम्मत कैसे की? तुम मौत को ढूंढ रहे हो। सेनापति राम के प्रति इतनी असभ्यता दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राम के सभी रक्षक चिल्लाए। हालांकि जब रुद्रांश की ठंडी नज़र उन पर पड़ी तो उनकी अभिव्यक्तियां तेजी से बदली और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। अब मैं तुम सभी को एक मौका देता हूं। मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सांस का समय देता हूं। 10 सांस के बाद मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा। रुद्रांश की नज़र चारों ओर घूमी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे राम की बिल्कुल परवाह नहीं है। हा! राम इतना क्रोधित हुआ कि वह हंस पड़ा। वह अपनी कुर्सी से उठा और एक हिंसक आभा फैल गई जिससे सभी पर भारी दबाव महसूस हुआ। राम पहले ही शून्य परिवर्तन चरण के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। पवननाथ देश में शासक को छोड़कर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वे हमला करने वाले हैं। राज्यपाल निवास के बाहर अन्य राज्यपाल और विशेषज्ञ सभी बारीकी से ध्यान दे रहे थे। इस समय उनके दिल कांप उठे। मार डालो, उसे मार डालो! शूल अपने दिल में दहाड़ा और रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सका। आज मैं तुम्हें मौत की इच्छा कराऊंगा, राम ने ठंडे लहजे में कहा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वह रुद्रांश की ओर लपका। भनभनाहट! राम के हाथ में एक बर्फ सफ़ेद कटार प्रकट हुई। ये बेहद नुकीली थी और उसने रुद्रांश पर वार किया। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और प्रभुत्व के पंथ से एक लंबा भाला संघनित किया। उसने भाले को घुमाया। टकराव! दोनों हमले टकराए जिससे एक भयानक आघात लहर पैदा हुई जो चारों दिशाओं में फैल गई। जल्दी पीछे हटो! आसपास के लोग तेजी से पीछे हट गए, डर रहे थे कि उन्हें खींच न लिया जाए। एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रांश और राम दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। हम बराबर हैं, ये कैसे संभव है? कई लोग चौंक गए। रुद्रांश वास्तव में राम के साथ बराबरी से लड़ सकता था। उन्हें आखिरकार पता चला कि रुद्रांश ने इतनी दूर आने की हिम्मत क्यों की थी। पता चला कि उसके पास पर्याप्त बल था। मारो, मारो, मारो! राम दहाड़ा और अपनी पूरी युद्ध शक्ति को अधिकतम तक खोल दिया क्योंकि वह रुद्रांश की ओर लपका। रुद्रांश ने अपना लंबा भाला पकड़ा और आगे बढ़ा। रुद्रांश ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। उसने केवल प्रभुत्व के पंथ का उपयोग करके लड़ाई लड़ी। अब जब रुद्रांश की साधना 3 सितारा महान सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी तो वह केवल प्रभुत्व के पंथ से एक साधारण 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट को दबा सकता था। राम के हाथ में कटार वार करती रही। उसकी कटार तकनीक जबरदस्त और नुकीली थी। उसने रुद्रांश के महत्वपूर्ण हिस्सों पर एक मुश्किल कोण से निशाना साधा। हालांकि रुद्रांश का लंबा भला हिला और भाले की रोशनी की किरणों में बदल गया जिसने सभी कटार की रोशनी को रोक दिया। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों बार पलटवार किया। उन दोनों ने राज्यपाल निवास के आंगन से आसमान तक लड़ाई लड़ी। उनकी शक्ति एक तूफान की तरह चारों दिशाओं में फैल रही थी। हालांकि राम की आकृति लगातार पीछे हट रही थी जैसे ही ऊर्जा फैल रही थी। हर बार जब वह रुद्रांश के लंबे भाले से टकराता था तो उसे एक कदम पीछे हटना पड़ता था। दर्जनों बार पलटवार के बाद वह पहले ही दर्जनों कदम पीछे हट चुका था। धिक्कार है! ये कैसे संभव है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? राम अपने दिल में दहाड़ा। शून्य परिवर्तन चरण के तीसरे स्तर के शिखर पर अपनी साधना के साथ पवननाथ देश में केवल पवननाथ देश के शासक ही उसे दबा सकते थे। अब रुद्रांश, जिसकी साधना ऊंची नहीं लग रही थी, वास्तव में उससे अधिक युद्ध शक्ति रखता था। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। असंभव! शूर, जो भीड़ में था, अपने दिल में दहाड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। रुद्रांश ने उसकी साधना शक्ति बेकार कर दी थी। वह राम के रुद्रांश को हराने और यहाँ तक कि रुद्रांश की साधना शक्ति को भी बेकार करने का इंतजार कर रहा था ताकि रुद्रांश मौत से भी बदतर स्थिति में हो जाए। दुर्भाग्य से उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली थी। कल्याणी और अन्य बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि उन्होंने सही जुआ खेला था।
रुद्रांश पूरी तरह से राम से निपटने में सक्षम था। वे अब डर नहीं रहे थे। मारो मारो, राम आकाश में दहाड़ा क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसका शरीर एक खून लाल धुंध से घिरा हुआ था। उसके हाथ में कटार भी खून लाल रोशनी की एक परत से ढंक गई थी। उसकी शक्ति तुरंत एक स्तर बढ़ गई और वह वास्तव में रुद्रांश के साथ बिना किसी नुकसान के लड़ सकता था। अधरलोक पर्वत के प्राणी स्वर्ग क्षेत्र या दानव देव क्षेत्र के लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। वह थोड़ा हैरान था। बाहरी दुनिया में रुद्रांश की युद्ध शक्ति को देखते हुए वह शायद प्रभुत्व के पंथ और कई चालों से एक 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट को मार सकता था, जब तक कि दूसरा पक्ष चौंकाने वाला प्रतिभाशाली न हो। लेकिन अब वह केवल अपने प्रभुत्व के पंथ से राम के खिलाफ मुश्किल से लाभ उठा पा रहा था। अधरलोक पर्वत के प्राणी बेहद संघनित शक्ति की साधना करते थे। उनके द्वारा विकसित युद्ध कौशल जब उस शक्ति के साथ संयुक्त होते थे तो चौंकाने वाले शक्तिशाली और अजेय होते थे। इस पहलू में वह हिमवर्षा जैसा कुछ हद तक था, हालांकि हिमवर्षा अधिक शक्तिशाली थी। राम, क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? तो चलो इसे समाप्त करते हैं, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। भनभनाहट। इस पल उसके शरीर की सभी मांसपेशियां और हड्डियां हिलने लगीं। उसी समय उसके हाथ में लंबा भाला गायब हो गया और उसकी जगह महाविनाशक भाला आ गया। रुद्रांश ने अपनी शारीरिक शक्ति, स्वर्गीय पंथ सैनिक और महाविनाशक भाले का उपयोग किया। 2 संवर्धनों के साथ रुद्रांश की युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। धमाका। महाविनाशक भाला घुमाया गया और राम की कटार से टकराया, जिससे एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। भनभनाहट। राम के हाथ में कटार लगातार हिलती रही। भयानक शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। उसकी बांह लगभग टूट गई थी। उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त घूम रहा था और उसने एक मुंह रक्त थूक दिया। तुम हथियार। राम चौंक गया था। हवा की आवाज, हवा की आवाज। रुद्रांश ने राम को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उसने लगातार महाविनाशक भाले से वार किया। भाले की चमक हजारों मील लंबी थी और अंतरिक्ष को भेदती हुई राम पर निशाना साध रही थी। राम चौंक गया और पागलों की तरह रोकने की कोशिश की, हालांकि वह इसे बिल्कुल नहीं रोक सका। हर बार जब वह भाले की एक चमक को रोकता था तो उसे दूर फेंक दिया जाता था। दर्जनों को रोकने के बाद आखिरकार एक खुलापन आया। रुद्रांश के भाले ने उसके सीने को भेद दिया, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। राम ने एक मुंह रक्त थूक दिया। विनाशकारी शक्ति के तहत उसका आधा शरीर फट गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। रुद्रांश हवा में कदम रखा और महाविनाशक भाले को घुमाया। नहीं नहीं, मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ, राम डर के मारे चिल्लाया। वह समझ गया कि वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वह मर जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुम्हें इसे संजोना नहीं आता था, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दूसरा मौका नहीं देगा। वह इस लड़ाई से अपनी धाक जमाना चाहता था। लंबे भाले ने एक भयानक शक्ति धारण की क्योंकि यह कुचल गया। राम की युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी और वह इससे बचने में असमर्थ था। वह केवल अपनी कटार से रोक सकता था। धप। महाविनाशक भाला उसकी मुड़ी हुई कटार पर घूम गया और उसके शरीर पर जोर से लगा। उसे एक टूटे हुए बोरे की तरह दूर फेंक दिया गया। उड़ने की प्रक्रिया में उसका शरीर कई टुकड़ों में फट गया। मारो। रुद्रांश ने अपना भाला हवा में घुमाया। भाले की एक किरण ने शून्य को भेद दिया और राम की आत्मा को नष्ट कर दिया। फिर ऊर्जा की एक लहर लुढ़की और राम की भंडारण अंगूठी उसके हाथ में रख दी गई। राम मर चुका था। पूरा स्थान शांत था। सभी जानते थे कि राम की मौत के साथ बचे हुए सेनापतियों की रैंकिंग निश्चित रूप से बदल जाएगी। धड़ाम। भीड़ में शूर का शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। रुद्रांश ने शूल पर एक ठंडी नजर डाली, लेकिन उसे मारा नहीं। एक अपाहिज को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। सेनापति शक्तिशाली हैं, सेनापति अजेय हैं, कल्याणी ने उत्साह में चिल्लाया। इसके बाद अन्य रक्षक जिन्होंने रुद्रांश के साथ विश्वासघात नहीं किया था, उन्होंने भी उत्साह में चिल्लाया। वे जानते थे कि उन्होंने सही जुआ खेला था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उत्साहित थे। रुद्रांश की नज़र राम के अधीनस्थों और रक्षकों पर घूमी। रुद्रांश की नज़र में रक्षक और अधीनस्थ कांप उठे और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। अगर तुम में से कोई राम का बदला लेना चाहता है तो हमला करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। मैं तुम सबसे निपटूंगा, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उन लोगों के चेहरे ठंडे पसीने से ढके हुए थे। सेनापति अजेय हैं, हम सेनापति की सेवा करने के लिए तैयार हैं। तुरंत कुछ लोग बाहर भागे और रुद्रांश को आदरपूर्वक सलाम किया। तुम लोगों में अभी भी सेनापति की सेवा करने का चेहरा है। तुम वास्तव में बेशर्म हो, कल्याणी ने उन्हें फटकारा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग रुद्रांश के रक्षक थे और उन्होंने पहले राम का पक्ष लिया था। अरे, रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और कल्याणी को रोका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सेनापति उदार है।
जब तक तुम वापस आकर इस सेनापति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो, मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा। रुद्रांश के लिए अधरलोक पर्वत सिर्फ एक राहगीर था। वह वहां लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ की शक्ति का उपयोग करके विदेशी जातियों को ढूंढना और अवसरों को प्राप्त करने के लिए अभिशप्त भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे धोखा देगा या उसके दिल में किस तरह का भाव है। जब तक वह उसका उपयोग कर सकता था, ये ठीक था। उसने पहले ही शूल को अपाहिज कर दिया था और राम को मार डाला था। बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारना पर्याप्त था। बहुत धन्यवाद सेनापति। वे कुछ लोग बहुत खुश थे। तुम भी वही हो। अब मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और मेरे लिए काम करो और मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा। रुद्रांश ने राम के अधीनस्थों की ओर देखा। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ रुद्रांश को सलाम किया। उन्होंने जोर से कहा, हम सेनापति की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम सेनापति की सेवा करने के लिए तैयार हैं। तुरंत राम के सभी अधीनस्थों ने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए रुद्रांश को सलाम किया। इस पर आधिकारिक पोशाक में एक बूढ़ा व्यक्ति उड़कर आया और कहा, शासक ने रुद्रांश को पहला सेनापति नियुक्त करने का आदेश दिया है। वह राम की सभी सेनाओं और क्षेत्रों का प्रभारी होगा। दिल स्पष्ट था कि महाराज पवननाद इस मामले पर ध्यान दे रहे थे। रुद्रांश के जीतते ही महाराज पवननाद ने तुरंत किसी को रुद्रांश को प्रथम सेनापति का पद सौंपने और उसे अपने साथ मिलाने के लिए भेजा। देश के शासक का बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रांश ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बधाई हो सेनापति रुद्रांश। बधाई हो। अन्य सेनापति भी रुद्रांश को बधाई देने के लिए आगे आए। रुद्रांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। कुछ ही देर बाद भीड़ छट गई और रुद्रांश ने औपचारिक रूप से राम के राज्यपाल निवास, सेना और क्षेत्र का प्रभार संभाल लिया। 2 दिन बाद रुद्रांश ने पवननाद देश में विदेशी जातियों की जांच के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। उसने अभिशप्त भूमि के सुराग खोजने के लिए भी लोगों को भेजा। अधरलोक पर्वत में कई अभिशप्त भूमियां थीं और अधरलोक पर्वत के प्राणी उनमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। पवननाद देश में एक अभिशप्त भूमि थी जिसकी रक्षा महाराज पवननाद देश के शासक द्वारा की जाती थी। 10 दिनों से अधिक समय के बाद आखिरकार खबर आई कि उन्हें पवननाद देश के उत्तर में विदेशी जातियों के निशान मिले हैं। उनके अधीनस्थों के अनुसार कुल मिलाकर 3 विदेशी जातियां थीं। उनके साधना स्तर अज्ञात थे, लेकिन उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और वह तुरंत रवाना हो गया। विदेशी जातियों को जाने देने का कोई कारण नहीं था। रुद्रांश सीधे हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। एक घाटी में 3 अमानवीय इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पवननाद की राजधानी में कैसे प्रवेश किया जाए और अभिशप्त भूमि में प्रवेश करने का अवसर कैसे ढूंढा जाए। हालांकि ये तीनों विदेशी जातियां विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थीं। उनमें से 2 स्वर्गीय सम्राट स्तर के और दूसरा एक महान सम्राट स्तर का था। रुद्रांश उनकी साधना महसूस कर सकता था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हमला कर दिया। चकाचौंध चकाचौंध चकाचौंध। रुद्रांश आकाश में दौड़ा और भाले की 3 किरणें दागीं। बिना किसी संदेह के तीनों विदेशी प्रकार तुरंत मारे गए। फिर उसने दूसरे पक्ष की भंडारण अंगूठी ली और अमानवीय के शव को जलाकर राख कर दिया। रुद्रांश ने उस स्थान को छोड़ दिया। इसके बाद पवननाद देश में विदेशी जातियों के और निशान नहीं मिले। अधरलोक पर्वत विशाल था और पवननाद देश उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा था। इस बार अंदर आने वाले बाहरी लोग बहुत अधिक नहीं थे और वे बिखरे हुए थे। स्वाभाविक रूप से पवननाद देश में बहुत से लोग नहीं थे। रुद्रांश ने अभिशप्त भूमि पर अधिक ऊर्जा केंद्रित की। रुद्रांश इस बात पर विचार कर रहा था कि अभिशप्त भूमि में घुसपैठ करने का अवसर कैसे ढूंढा जाए। इसी समय महाराज पवननाद ने किसी को रुद्रांश को बुलाने के लिए भेजा। शाही महल के भीतर एक बड़े हॉल में महाराज पवननाद ऊंचे आसन पर विराजमान थे। रुद्रांश हॉल में चला गया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रुद्रांश देश के शासक का अभिवादन करता है। सेनापति रुद्रांश कृपया बैठ जाए। महाराज पवननाद ने हाथ हिलाया। उनके चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। रुद्रांश एक तरफ बैठ गया। मुझे आश्चर्य है कि देश के शासक ने रुद्रांश को क्यों बुलाया है, रुद्रांश ने पूछा। महाराज पवननाद मुस्कुराते हुए भी मुस्कुरा नहीं रहे थे। उन्होंने एक पल के लिए खुद से बात की, इससे पहले कि वह अचानक बोल पड़े। रुद्रांश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अधलोक दुनिया से नहीं हो, है ना? रुद्रांश का दिल धड़क उठा, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। देश के शासक मजाक कर रहे होंगे। अगर मैं अधरलोक दुनिया से नहीं हूं तो मैं कहां से होऊंगा? तुम स्वर्ग के पार से आए हो, महाराज पवननाद ने कहा और उनकी आंखें और भी अधिक उज्जवल हो गईं। मेरे पवननाद देश के प्राचीन अभिलेखों में ये दर्ज है कि सुदूर अतीत में, पता नहीं कितने साल पहले, स्वर्ग के पार से लोग उतरे थे। स्वर्ग के पार से आए ये लोग अधरलोक पर्वत की अभिशप्त भूमि से नहीं डरते थे और स्वतंत्र रूप से अंदर बाहर आ जा सकते थे। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे तुम अचानक कहीं से प्रकट हुए हो।
सेनापति बनने के बाद तुमने तुरंत कुछ अस्पष्ट लोगों की जांच के लिए लोगों को भेजा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस पूरे समय अभिशप्त भूमियों की जांच कर रहे हो। अधरलोक दुनिया में किसी को भी अभिशप्त भूमियों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अधरलोक दुनिया के लोग इन अभिशप्त भूमियों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। केवल स्वर्ग के पार के लोगों को ही अभिशप्त भूमियों में दिलचस्पी होती है। क्या मैं सही हूँ? महाराज पवननाथ की आंखें उज्ज्वल थीं, क्योंकि वह रुद्रांश को घूर रहे थे। रुद्रांश के विचार तेजी से घूमे। उसने कुछ देर सोचा और कहा, यह सच है, मैं वास्तव में स्वर्ग के पार से आया हूँ। चूंकि दूसरा पक्ष पहले से ही संदिग्ध था, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसे सीधे कह देना और दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करना बेहतर था। वह वास्तव में स्वर्ग के पार से है। महाराज पवननाथ की आंखें अतुलनीय रूप से उज्ज्वल थीं, क्योंकि उन्होंने उत्साह से कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो प्राचीन अभिलेख सच हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ बनावटी है, सिर्फ एक किंवदंती है। काफी देर बाद महाराज पवननाथ आखिरकार शांत हुए। रुद्रांश, तुम अभिशप्त भूमि में प्रवेश करना चाहते हो, है ना? महाराज पवननाथ ने पूछा। बुरा नहीं, रुद्रांश ने सिर हिलाया और उसे सच बताया। किंवदंतियों के अनुसार अभिशप्त भूमि अधरलोक दुनिया के सबसे प्राचीन पूर्वज द्वारा छोड़ी गई थी। तुम्हें एक महान अवसर मिलेगा। रुद्रांश, चलो मिलकर काम करते हैं। मैं तुम्हें अभिशप्त भूमि में प्रवेश करने दूंगा और तुम प्राप्त खजानों को 50-50 बांट लोगे। कैसा रहेगा? महाराज पवननाथ ने कहा। ये सही है, हम इसे 50-50 बांटेंगे। अगर मैं तुम्हें अभिशप्त भूमि में प्रवेश नहीं करने दूंगा तो तुम भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये समझना होगा, महाराज पवननाथ ने कहा। उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। महाराज पवननाथ चौथे स्तर के शून्य परिवर्तन चरण के एक योद्धा थे। वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ थे जो 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट के बराबर थे। ठीक है, रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। यह एक जीत-जीत सहयोग था। रुद्रांश को दूसरे पक्ष के साथ झगड़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत खूब, हा, सेनापति रुद्रांश, तुम पहले वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दिनों में बता दूंगा। महाराज पवननाथ मुस्कुराए। रुद्रांश ने हाथ जोड़ा और चला गया। रुद्रांश राज्यपाल निवास लौट आया। वह इंतजार करते हुए साधना कर रहा था। वह अभिशप्त भूमि की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि अभिशप्त भूमियों में प्रवेश करना और उससे कुछ हासिल करना अभी भी भाग्य पर निर्भर करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि महाविपदा से पहले कोई अधरलोक दुनिया में प्रवेश कर चुका था। हालांकि यह महाविपदा से बहुत पहले की बात थी। स्वर्ग क्षेत्र शायद अभी भी सबसे प्रारंभिक आदिम युग में था। उस समय शायद ज्यादा शक्तिशाली लोग नहीं थे और शायद ज्यादा जीवित प्राणी नहीं थे जो अंदर आए थे। हो सकता है कि कई अभिशप्त भूमियों की खोज न की गई हो। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए थे। कल्याणी के पास रुद्रांश को रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। सेनापति, बाहर 10 से अधिक लोग हैं जो कह रहे हैं कि वे आपके गृहनगर से हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कल्याणी ने कहा। उसी गृहनगर से? रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। क्या उसके साथी गांव वाले स्वर्ग क्षेत्र से नहीं थे? जल्दी से उन्हें अंदर आने दो, रुद्रांश ने निर्देश दिया। जी। कल्याणी ने सिर हिलाया और चली गई। कुछ देर बाद वह 1 दर्जन लोगों के साथ अंदर आए। वरिष्ठ षट ऋषि। उनमें से एक को देखकर रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। वह अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। ये लोग स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी थे। रुद्रांश ने एक बुजुर्ग को पहचाना। वह स्वर्गीय षट ऋषि थे जो 2 विश्वनगर की रक्षा करने वाले एक 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट स्तरीय शक्तिग्रह थे। उस समय वह रुद्रांश से कुछ बार मिले थे। स्वर्गीय षट ऋषि के अलावा रुद्रांश ने बाकी लोगों को नहीं पहचाना। उनकी साधना को देखते हुए वे स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र और महान सम्राट क्षेत्र में थे। उनमें से स्वर्गीय षट ऋषि की साधना सबसे ऊंची थी। कल्याणी, तुम लोग जा सकते हो। रुद्रांश ने कल्याणी और बाकी लोगों को जाने का निर्देश दिया। कल्याणी और अन्य के जाने के बाद हॉल में केवल रुद्रांश, षट ऋषि और अन्य लोग बचे थे। वरिष्ठ, क्या आप भी पवननाथ के आसपास हैं? रुद्रांश ने पूछा। नहीं, हम तुम्हें ढूंढने आए हैं, स्वर्गीय षट ऋषि ने आह भरी। रुद्रांश, मुझे डर है कि पवननाथ देश अब सुरक्षित नहीं है। क्या चल रहा है? रुद्रांश की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। विदेशी जाति ने पहले ही नागमानव साम्राज्य का विश्वास प्राप्त कर लिया है और नागमानव साम्राज्य की शक्तिशाली शक्ति को नियंत्रित कर रही है। स्वर्गीय ने कहा। नागमानव साम्राज्य। इस नाम को सुनकर रुद्रांश की अभिव्यक्ति बदल गई और वह गंभीर दिखने लगा। इस अवधि के दौरान उसने पवननाथ की राजधानी में बहुत सारी जानकारी देखी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नागमानव साम्राज्य के बारे में जानता था। यह एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो पवननाथ देश से कहीं अधिक मजबूत था। अधरलोक दुनिया में कई देश और ताकतें थीं। इन देशों और ताकतों को उनकी ताकत के अनुसार 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर पवननाथ राज्य जैसा था, जहां सबसे मजबूत 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट या यहां तक कि 5 सितारा स्वर्गीय सम्राट था।
शक्ति का ये स्तर सबसे निचला स्तर था। दूसरे स्तर में 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट या यहाँ तक कि शिखर 7 सितारा स्वर्गीय सम्राट थे। ऐसी शक्ति पवननाथ देश से कहीं अधिक मजबूत थी। तीसरे स्तर में एक अजेय गुरु था। एक अजेय गुरु क्या था? स्वर्ग क्षेत्र में आदिम अराजकता सम्राट और अमर सम्राट अजेय थे। वे योद्धा देव क्षेत्र में आधा कदम थे। वे योद्धा देव क्षेत्र से नीचे अजेय थे और उनकी ताकत एक शिखर स्वर्गीय सम्राट से भी मजबूत थी। यह अजेय गुरु था। अधरलोक दुनिया में ऐसी ताकतें बहुत अधिक नहीं थीं। चौथा स्तर, जो सबसे मजबूत शक्ति थी, वह योद्धा देव के साथ वाली शक्ति थी। सतह पर पूरी अधरलोक दुनिया में केवल एक ही शक्ति ऐसी थी जो अधरलोक साम्राज्य थी, जो अधरलोक दुनिया के केंद्र में एक बड़ा क्षेत्र घेरे हुए थी। अधरलोक साम्राज्य में एक योद्धा देव था और एक से अधिक थे। वह वास्तव में सर्वोच्च था और 8 दिशाओं पर शासन करता था। नागमानव साम्राज्य एक दूसरे स्तर की शक्ति थी और उसके पास एक शिखर स्वर्गीय सम्राट था। उसकी ताकत पवननाद राज्य से कई गुना मजबूत थी और पवननाद देश नागमानव साम्राज्य के पास का एक छोटा देश था। अब विदेशी जाति ने वास्तव में नागमानव साम्राज्य में बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली थी। अभी विदेशी जातियों ने नागमानव साम्राज्य की ताकत का इस्तेमाल आसपास के कुछ छोटे देशों को खत्म करने के लिए किया है। स्वर्ग क्षेत्र के हमारे कई लोग विदेशी जातियों के हाथों मारे गए हैं। हम बस बच निकले हैं। मैंने सुना कि पवननाथ देश के सेनापति को रुद्रांश कहा जाता है। मैंने अनुमान लगाया कि वह तुम थे, इसलिए मैं देखने के लिए दौड़ पड़ा। स्वर्गीय ने कहा, उस स्थिति में मुझे डर है कि विदेशी जनजातियां जल्द ही पवननाथ के लिए विशेषज्ञों को भेजेंगी। रुद्रांश ने कहा, मुझे डर है कि ऐसा ही होगा। कहा जाता है कि पवननाथ देश में एक अभिशप्त भूमि है। नागमानव साम्राज्य के आसपास ज्यादा छोटे देश नहीं है जिनके पास अभिशप्त भूमि हो। वे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा लक्षित होंगे। स्वर्गीय ने कहा। रुद्रांश खुद से बड़बड़ाया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अभी जाना बहुत अफसोस की बात है। महाराज पवननाथ पहले ही मुझे अभिशप्त भूमि में प्रवेश करने देने के लिए सहमत हो चुके हैं। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। एक बार जब हम अभिशप्त भूमि में प्रवेश कर लेते हैं और अंदर के अवसर ले लेते हैं तो हम तुरंत चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। स्वर्गीय षट्ऋषि और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अगर उसने अवसर नहीं लिया तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा वह इसे विदेशी जाति के लिए नहीं छोड़ सकता था। स्वर्गीय षट्ऋषि और अन्य लोग राज्यपाल निवास में ही रुकेंगे। सौभाग्य से उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। 2 दिन बाद महाराज पवननाथ ने किसी को रुद्रांश को बुलाने के लिए भेजा। रुद्रांश षट्ऋषि और बाकी लोगों को महल में ले आया। ये कौन है? महाराज पवननाथ ने उत्सुकता से स्वर्गीय षट्ऋषि और अन्य लोगों को देखा। ये मेरे मित्र हैं। चलो अभिशप्त भूमि में एक साथ प्रवेश करते हैं। मुझे नहीं पता कि अभिशप्त भूमि में कोई खतरा है या नहीं, लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। रुद्रांश ने कहा, यह भी अच्छा है, हालांकि हम अपना हिस्सा नहीं बदल सकते हैं। महाराज पवननाथ ने कहा। स्वाभाविक रूप से। रुद्रांश ने सिर हिलाया। मेरे साथ आओ, महाराज पवननाथ ने कहा। फिर वह लोगों के एक समूह को महल के उत्तरी किनारे की ओर ले गए। महल छोड़ने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल और एक घाटी से गुजरने के बाद उन्होंने एक ऊंचा पर्वत देखा। बेशक रास्ते में शक्ति ग्रह पहरा दे रहे थे। अभिशप्त भूमि ठीक हमारे सामने है। तुम लोग अंदर जा सकते हो। जहां तक अंदर किसी खतरे की बात है मुझे नहीं पता, महाराज पवननाथ ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। फिर वे आगे बढ़े। उनके सामने पर्वत के तल पर एक पत्थर का दरवाजा था। यह आधा खुला हुआ था और अंदर घोर अंधेरा था। सब धीमा हो गए और सावधानी से पास पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि अभिशप्त भूमि में कोई खतरा है या नहीं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय षट्ऋषि, जिनकी साधना सबसे ऊंची थी, सामने चले गए क्योंकि समूह सावधानी से द्वार में प्रवेश कर गया। दरवाजे के पीछे एक मार्ग था और यह इतना शांत था कि एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। समूह सावधानी से आगे बढ़ा। यह मार्ग बहुत लंबा था, कम से कम कुछ 1000 मीटर। मार्ग से गुजरने के बाद वे एक विशाल भूमिगत गुफा में पहुंचे। गुफा खाली थी, अंदर कुछ भी नहीं था। गुफा के चारों ओर कुछ पत्थर के दरवाजे थे। समूह अलग नहीं हुआ, वे अभी भी एक साथ इकट्ठा हुए और कुछ पत्थर के दरवाजों की ओर बढ़े। पहले पत्थर के दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। समूह दूसरे पत्थर के दरवाजे पर आया, जो भी एक गुप्त कक्ष था, लेकिन वह भी खाली था। सबने एक दूसरे को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस अभिशप्त भूमि में पहले ही महाविपदा से पहले किसी ने दौरा किया हो और अंदर की हर चीज साफ हो गई हो? भीड़ हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने खोज जारी रखी। कुछ पत्थर के दरवाजों के पीछे एक मार्ग था। अंदर चलने के बाद उन्होंने गुप्त कक्ष देखे। हालांकि ये गुप्त कक्ष सब खाली थे। सब निराश दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे आज वास्तव में खाली हाथ लौटने वाले थे।
हालांकि वे बस ऐसे ही जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इस जगह को उल्टा पलटने और खुद से खोज करने की योजना बनाई। वे उन पत्थर के दरवाजों की ओर बढ़ते रहे जिन्हें उन्होंने नहीं खोजा था। अरे, इसके पीछे एक मार्ग है, कोई गुप्त कक्ष नहीं है, किसी ने अचानक कहा। जैसे ही समूह चला, उन्होंने एक मार्ग ढूंढा जो सीधे आगे की ओर जाता था। समूह ने इस रास्ते का अनुसरण किया और आगे बढ़ता रहा। एक अज्ञात दूरी तक चलने के बाद मार्ग चौड़ा हो गया, लेकिन सभी को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके सामने दीवार और जमीन का एक हिस्सा अजीब पैटर्न से भरा हुआ था जो एक मंद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। जब इन रेखाओं को एक साथ रखा गया तो वे एक विशाल व्यू फॉर्मेशन की तरह दिखे। सावधान, स्वर्गीय षट्ऋषि ने उसे याद दिलाया, इससे पहले कि एक महान सम्राट स्तर का हथियार निकाला और उसे आगे उड़ने के लिए नियंत्रित किया। भनभनाहट। जब सम्राट स्तर का हथियार मार्ग से गुजरा तो पैटर्न अचानक चमक उठे और अनगिनत महीन धागों ने मार्ग को भर दिया। इन धागों में से कुछ बर्फ सफ़ेद थे जबकि कुछ गहरे लाल रंग के थे। वे छोटे तलवार शक्ति की तरह थे जो एक ठंडी और गर्म आभा उत्सर्जित कर रहे थे। हाँ, बर्फ ठंडा और गर्मी सह अस्तित्व में थी। सम्राट हथियार धागों से घिरा हुआ था और कान फाड़ने वाली आवाज़ें करता रहा। चटक। बस कुछ ही सांसों में सम्राट हथियार दरारों से ढक गया, इससे पहले कि वह फट गया और हवा में बिखरने वाली धूल में बदल गया। सीस सीस सीस, कुछ आहें सुनी जा सकती थीं। ये वास्तव में एक महान व्यूह था और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। एक महान सम्राट स्तर का हथियार कुछ ही सांसों में पाउडर में बदल जाएगा। कोई अवशेष भी नहीं बचा था। अगर लोग अंदर जाते तो वे मर जाते। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र से नीचे के लोग पीले पड़ गए। वे जानते थे कि वे अंदर नहीं जा सकते थे और यहीं रुक जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा। एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला और आगे बढ़ा। फायर। ये हट्टा कट्टा आदमी पूरी तरह से गहरा काला था, मानो काले लोहे से बना हो, और असीम शक्ति से भरा हुआ था। ये हट्टा कट्टा आदमी इंसान नहीं था। इसका असली रूप एक दैवीय जानवर, एक विशाल वानर था जिसमें अनंत शक्ति और मजबूत सुरक्षा थी। इसके अलावा वह एक 2 सितारा महान सम्राट था। धमाका धमाका। वह सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ा। आखिरकार वह महान व्यूह के क्षेत्र में कदम रखा। भनभनाहट भनभनाहट। रून्स हिलते और चमकते हुए प्रतीत हुए। अनगिनत पतले धागे छोटे छोटे तलवारों की तरह उस आदमी पर वार करने लगे। इसे रोको। हट्टा कट्टा आदमी दहाड़ा क्योंकि विश्व ऊर्जा उसके शरीर को भर रही थी। उसी समय उसने कुछ रक्षात्मक सम्राट हथियार निकाले और आगे बढ़ गया। हालांकि उन छोटे तलवार शक्ति की शक्ति बहुत मजबूत थी। पलक झपकते ही कम से कम दसियों हजार छोटे तलवार शक्ति ने उसे मारा था। उसके चारों ओर सम्राट स्तर के हथियार एक पल में दरारों से ढक गए और फिर फट गए और धूल में बदल गए। डिंग 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 डिंग। जैसे ही सम्राट हथियार टूट गया, अनगिनत छोटे तलवार शक्ति ने हटे कट्टे आदमी को मारा। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपा और वह अपनी जगह पर रुक गया। उसके शरीर का एक हिस्सा पाले की एक परत से ढका हुआ था, जबकि दूसरा हिस्सा अत्यंत लाल था। हटे कट्टे आदमी की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी। उसका शरीर कांपा और उसने अचानक एक बड़ा मुंह खून उगला। उसकी आभा तेजी से कमजोर हो गई। अच्छा नहीं। स्वर्गीय षट्ऋषि की अभिव्यक्ति बदल गई। वह दौड़कर गया और हटे कट्टे आदमी को बाहर खींच लिया। सबने देखा कि हटे कट्टे आदमी का शरीर छोटे छोटे छेदों से ढका हुआ था, जहां से ठंडी और गर्म हवा निकल रही थी। हट्टा कट्टा आदमी तेजी से पालती मारकर बैठ गया, एक गोली निगल ली और अपनी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। वह भी अभी गंभीर रूप से घायल हुआ था। अगर षट्ऋषि ने मदद न की होती तो वह निश्चित रूप से यहीं मर जाता। दूसरे गंभीर दिख रहे थे। इस महान व्यूह की शक्ति भी बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि एक 2 सितारा स्वर्गीय सम्राट भी इसका विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए यह शायद एक 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट के लिए भी वैसा ही होगा। मैं कोशिश करूंगा। एक 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट हार मानने को तैयार नहीं था और कोशिश करना चाहता था। दुर्भाग्य से वह भी ऐसा नहीं कर सका। उसकी सुरक्षा छोटे तलवार शक्ति द्वारा जल्दी से टूट गई और उसने एक बड़ा मुंह खून उगला। वह पहले वाले हटे कट्टे आदमी की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति में था। उसने पीछे हटने की पहल की थी, लेकिन उसे भी काफ़ी चोटें लगी थीं। यहाँ तक कि एक 3 सितारा स्वर्गीय सम्राट भी ऐसा नहीं कर सका, इसलिए सबने षट्ऋषि की ओर देखा। उनकी साधना मौजूद लोगों में सबसे ऊंची थी, इसलिए वे अब केवल उन पर ही भरोसा कर सकते थे। मैं करूँगा। स्वर्गीय षट्ऋषि आगे बढ़े और व्यूह में कदम रखा। जैसे ही उसने गठन में कदम रखा, उसके हाथ में एक शिवालय दिखाई दिया और उसे अपने भीतर घेर लिया। फिर उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, दौड़ना चाहता था। वह शिवालय एक स्वरपंथ सैनिक था। हालांकि आसपास के रून्स और भी अधिक चमक उठे क्योंकि असीम तलवार शक्ति षट्ऋषि की ओर भागी। विशेष रूप से उसके सामने तलवार शक्ति कई गुना बढ़ गई, जिससे उसके सामने तलवार शक्ति की एक दीवार बन गई। डिंग डिंग डिंग। तलवार शक्ति ने स्वरपंथ सैनिक पर पागलपन की हद तक हमला किया, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। धमाका धमाका।
स्वर्गीय शट ऋषि ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और एक शक्तिशाली आभा उससे निकली। स्वर्गपंथ सैनिक को नियंत्रित करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से आगे कदम बढ़ाया। हालांकि हर कदम बेहद मुश्किल था। कुछ मिनटों के बाद स्वर्गीय शट ऋषि केवल 10 मीटर से कम आगे बढ़ा था। ये जानना होगा कि गठन के साथ यह खंड कुछ 100 मीटर लंबा था। टक्कर की आवाज़ें और भी तेज होती गईं और स्वर्गपंथ सैनिक भी और भी हिंसक रूप से हिलने लगा। हर दिशा में चिंगारियां उड़ीं और स्वर्गपंथ सैनिक से कान फाड़ने वाली आवाज़ आई। स्वर्गीय शट ऋषि की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, यहाँ तक कि स्वर्गपंथ सैनिक भी क्षतिग्रस्त हो गए और उसे अवरुद्ध नहीं कर सके। स्वर्गीय शट ऋषि ने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पीछे हटना आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा आसान था। कुछ ही देर बाद स्वर्गीय शट ऋषि पहले ही व्यू से पीछे हट चुके थे। उन्होंने जल्दी से स्वर्गपंथ सैनिक की जांच की और पाया कि उस पर कुछ छोटे छेद थे। स्वर्गपंथ सैनिक प्राप्त करना बहुत कठिन था। अब जब वे क्षतिग्रस्त हो गए थे तो उनकी मरम्मत करना बेहद परेशानी भरा होगा। ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं जा सकते। 6 सितारा स्वर्गीय सम्राट या उससे ऊपर की साधना के बिना इस गठन को पार करना मुश्किल है। बाकी लोगों ने आह भरी। हालांकि इसी क्षण एक आकृति बाहर निकली। रुद्रांश। दूसरे चौंक गए। रुद्रांश वास्तव में कोशिश करना चाहता था। अगर स्वर्गीय शट ऋषि भी नहीं कर सका तो रुद्रांश कैसे कर सकता था। धमाका धमाका। रुद्रांश की गति अत्यंत तेज थी क्योंकि उसने व्यूह में कदम रखा। रुद्रांश ने स्वर्गपंथ सैनिक का उपयोग नहीं किया। शट ऋषि ने पहले ही साबित कर दिया था कि स्वर्गपंथ सैनिक बेकार थे। उनका उपयोग करने से केवल उन्हें नुकसान होगा। रुद्रांश अपनी खुद की ताकत से कोशिश करना चाहता था। चकाचौंध चकाचौंध चकाचौंध। जैसे ही रुद्रांश गठन में प्रवेश किया, अनगिनत छोटे तलवार शक्तियां उसकी ओर भागीं। कुछ तलवार शक्ति अत्यंत ठंडी थी जबकि दूसरी अत्यंत गर्म थी। रुद्रांश को लगा कि वह एक भट्टी में है जहां ठंड और गर्मी का संगम हो रहा है। भनभनाहट। रुद्रांश के पूरे शरीर की मांसपेशियां तेजी से कांप उठीं। उसी समय उसने तलवार शक्ति को रोकने के लिए अविनाशी सुनहरा शरीर सक्रिय कर दिया। डिंग डिंग डिंग। जब तलवार शक्ति ने रुद्रांश के शरीर पर वार किया तो धातु के टकराने की एक तेज आवाज आई। कई तलवार शक्ति को रोक दिया गया। हालांकि रुद्रांश को अपने शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसे सुइयों से चुभाया जा रहा हो। हालांकि अधिकांश तलवार शक्ति अवरुद्ध हो गई थी, इसका एक हिस्सा रुद्रांश की सुरक्षा को तोड़कर उसके शरीर में घुस गया। रुद्रांश ने जल्दी से अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया और तेजी से ठीक हो गया। सौभाग्य से रुद्रांश का भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत था और उसकी जीवन शक्ति प्रचुर थी। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल की मदद से उसकी चोटें बहुत तेजी से ठीक हो गईं। धमाका धमाका। रुद्रांश ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। हालांकि वह जितना आगे बढ़ा उसे उतनी ही अधिक तलवार शक्ति का सामना करना पड़ा। अधिक तलवार शक्ति रुद्रांश के शरीर में घुस गई। उसकी ठीक होने की गति उसकी चोटों की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। मेरे प्रभु। रुद्रांश गुर्राया। उसका पूरा शरीर बैंगनी सोने की रोशनी से ढका हुआ था। प्रभुत्व की शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। लगातार आवाज़ों की एक श्रृंखला बजी और शासक की शक्ति कांप गई, लेकिन उसमें छेद नहीं हुआ। तलवार शक्ति को रोक दिया गया था। एक शासक की शक्ति वास्तव में प्रभावी है। रुद्रांश खुश था। फिर वह आगे बढ़ना जारी रखा। 1 मिनट से भी कम समय में रुद्रांश 50 मीटर से अधिक आगे बढ़ चुका था, जो पिछले शट ऋषि से कहीं अधिक था। इतनी तेजी से ये किस तरह की शक्ति है? यह इतनी भयानक है कि यह उस तलवार शक्ति के हमले को रोक सकती है। स्वर्ग क्षेत्र में नंबर 1 स्वर्ग गौरव वास्तव में असाधारण और अतुलनीय है। दूसरे आह भरते रहे और उम्मीद की कि रुद्रांश इसे पार करने में सक्षम होगा। अभी स्वर्ग क्षेत्र और विदेशी प्रकार जीवन और मृत्यु के मोड़ पर थे। स्वर्ग क्षेत्र जितना मजबूत होगा, उन्हें उतनी ही अधिक उम्मीद होगी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उम्मीद की कि रुद्रांश चलने और कुछ हासिल करने में सक्षम होगा। धमाका धमाका। रुद्रांश आगे बढ़ता रहा। 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर। रुद्रांश एक बार में 1 मीटर आगे बढ़ा। बहुत जल्द वह 100 मीटर से अधिक चल चुका था। हालांकि इस बिंदु पर गठन की शक्ति और भी भयानक थी। तलवार शक्ति अंतहीन थी और रुद्रांश की ओर विस्फोट करते हुए घनी तरह से भरी हुई थी। रुद्रांश के सामने तलवार शक्ति की संख्या बढ़ गई और उसने तलवार शक्ति की एक दीवार बना ली। ये लगातार उस पर हमला कर रहा था, उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। नामांकनकर्ता की शक्ति जो रुद्रांश के शरीर को ढके हुए थी और अधिक हिंसक रूप से हिल रही थी। कुछ जगहों पर तो लहरें भी थीं। इस दर पर रुद्रांश ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाएगा। आगे अभी भी कम से कम 100 मीटर था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहीं रुकने वाले हैं? रुद्रांश ने खुद से सोचा और थोड़ा नाराज महसूस किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके सामने क्या था, या शायद उसके गुजरने के बाद भी यह खाली होगा। रुद्रांश थोड़ी अनिच्छुक था कि वह यहाँ तक आने के बाद बिना देखे चला जाए।
प्रभुत्व का पंथ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति सहित हर चीज पर शासन करता है। ये कहना उचित है कि ये दुनिया की हर चीज पर शासन करता है, जिसमें ये तलवार शक्ति भी शामिल है। रुद्रांश के दिमाग में कई विचार कौंधे। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और वह गुर्राया, मेरे प्रभु, मेरे रास्ते से हट जाओ। वह स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से तलवार शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रभुत्व के पंथ का उपयोग कर रहा था। चकाचौंध चकाचौंध तलवार शक्ति तेज गति से उड़ रही थी, लेकिन जब ये रुद्रांश के करीब पहुंची तो यह मुड़ गई और उसके पास से उड़ गई। ये प्रभावी है, ये वास्तव में प्रभावी है। रुद्रांश खुश था। उसने फिर प्रभुत्व के तरीके और तलवार शक्ति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में जब तलवार शक्ति रुद्रांश के पास पहुंची तो यह मुड़कर उसके पास से उड़ गई। रुद्रांश ने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ा। यह स्वर्गीय षट्ऋषि और अन्य लोग हक्के बक्के रह गए। धमाका धमाका रुद्रांश की गति तेजी से बढ़ी क्योंकि वह आगे बढ़ा। हालांकि उसके सामने ज्यादा से ज्यादा तलवार शक्ति थी, लेकिन उनमें से कोई भी रुद्रांश को नहीं मार सका। बहुत जल्द रुद्रांश ने 100 मीटर से अधिक की दूरी पार कर ली थी और गठन के माध्यम से गुजर गया था। एक शासक का पंथ वास्तव में गहरा है। क्या ये वास्तव में दुनिया में सभी चीजों को नियंत्रित कर सकता है? ये वास्तव में भयानक है। इस विचार पर रुद्रांश गुप्त रूप से खुश था। इस तरह वह दुश्मन के हमलों को भी नियंत्रित कर सकता था। उदाहरण के लिए, अगर प्रतिद्वंद्वी का हमला उसे मारने वाला था तो वह उसे नियंत्रित करेगा और इसके बजाय दुश्मन पर हमला करेगा। वह किस तरह का दृश्य होगा? हालांकि रुद्रांश ये भी समझा कि इसका उसकी साधना और ताकत से कुछ लेना देना था। अगर तलवार गठन मजबूत होता तो रुद्रांश इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। इसी तरह अगर प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी तो रुद्रांश को नियंत्रित करना भी मुश्किल होगा। सब कुछ अभी भी उसकी अपनी ताकत से संबंधित था। सभी लोग, रुद्रांश आगे जाएगा और एक नज़र डालेगा। रुद्रांश ने षट्ऋषि और बाकी लोगों से कहा, जाओ, सावधान रहना। स्वर्गीय ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और मार्ग के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ ही देर बाद वे मार्ग के अंत तक पहुंच गए। मार्ग के अंत में एक पत्थर का कमरा था। पत्थर का कमरा खाली था। रुद्रांश निराश दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से खाली हाथ लौटना होगा। 1 मिनट रुकिए। अचानक रुद्रांश की नज़र पत्थर के कमरे की दीवार के खिलाफ एक मूर्ति पर पड़ी। यह मूर्ति एक युवक की थी। यह व्यक्ति बहुत सुंदर था और 20 के दशक में लग रहा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसकी आंखें तारों की तरह थीं। वह एक दबंग इरादा क्षेत्र से बाहर निकल रहा था। ये सही है, यह एक शासक की इच्छा थी। यह शासक के तरीके के बहुत समान था जिसे रुद्रांश ने समझा था। ये कैसे हो सकता है? यह इरादा निश्चित रूप से प्रभुत्व का पंथ है। रुद्रांश बड़बड़ाया, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। इस क्षण उसने अपनी कल्पना को जंगली होने दिया और उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में कोई और था जिसने एक शासक के पंथ को समझा था? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन वापस सोचा जब विदेशी जाति के दिव्य पूर्वज ने उसकी शक्ति देखी थी और इसे पहचान लिया था। इसके अलावा पैट्रिक ड्रैगन ने इस शक्ति को पहचाना और इसे शासक शक्ति कहा। अतीत में रुद्रांश ने सोचा था कि उसने जो शक्ति समझी थी वह अद्वितीय थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शासक का मार्ग समझने से पहले 10 परम नियम और 71 राजापत नियम समझे थे। अब ऐसा लग रहा था कि यह संभव था कि किसी और ने एक शासक के पंथ को समझा था। इस मूर्ति के मालिक ने भी एक शासक के पंथ को समझा होगा, अन्यथा शासक का इरादा इतना घना नहीं होगा। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। यह उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी कि किसी और ने शासक का मार्ग समझा था। अगर वह अकेला था जिसने प्रभुत्व के पंथ को समझा था तो वह केवल खुद पर भरोसा करके आंख बंद करके खोज कर सकता था। अगर किसी और ने प्रभुत्व के पंथ को समझा था तो उसके पास चलने के लिए एक तैयार मार्ग होगा। इस मूर्ति से निकलने वाली एक संप्रभु की इच्छा मेरे लिए बहुत उपयोगी होगी। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और एक संप्रभु के तरीके को नियंत्रित किया। एक संप्रभु की शक्ति मूर्ति की ओर फैल गई। भनभनाहट। ऐसा लगता था कि यह रुद्रांश के प्रभुत्व के पंथ के साथ प्रतिध्वनित हुआ था। मूर्ति थोड़ी हिल गई और उसमें से बैंगनी सोने की रोशनी की एक परत निकली। इस क्षण रुद्रांश ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे एक युवक को देखा। वह अपनी शैली में अद्वितीय था और उसने दुनिया पर शासन किया। इस क्षण रुद्रांश की मास्टर के तरीके की समझ धीरे धीरे गहरी हो रही थी। जैसे ही रुद्रांश शासक के पंथ को समझ रहा था, अभिशप्त भूमि के बाहर महाराज पवननाद लोगों के एक समूह के साथ पहरा दे रहे थे। वह रुद्रांश के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इस क्षण एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति घबराए हुए भाव के साथ उड़कर आया। देश के शासक, कुछ बुरा हुआ है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दूरी से उत्सुकता से चिल्लाया। क्या बात है? महाराज पवननाद ने माथे पर बल डाला। देश के शासक, स्रोत सागर देश, महानयान देश और उज्ज्वल चंद्र देश एकजुट हो गए हैं और हमारी पवननाद देश पर हमला करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं।
हमारे पास पहले से ही 18 शहर हैं जिन पर दूसरे पक्ष ने कब्जा कर लिया है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सूचना दी। क्या? महाराज पवन नाथ डर से पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? इन तीनों देशों के बीच एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, वे मेरे पवन नाथ देश पर हमला करने के लिए कैसे एकजुट हो सकते हैं? महाराज पवन नाथ बस इस पर विश्वास नहीं कर सके। सूचना। इस क्षण एक और हट्टा कट्टा आदमी उड़कर आया। क्या है? महाराज पवन नाथ ने उत्सुकता से कहा। देश के शासक, स्रोत सागर देश, उज्ज्वल चंद्र देश और महान यान देश के दूत आपसे मिलना चाहते हैं। हटे कट्टे आदमी ने सूचना दी। उनसे मिलो, जल्दी से उनसे मिलो। वह राजधानी के ठीक बाहर है, महाराज पवन नाथ ने जल्दी से कहा। फिर वह जल्दी से अपने आदमियों को वापस ले आया। 2 दिन बाद महाराज पवन नाथ राजधानी के बाहर तीनों राज्यों के दूतों से मिले। वह क्या है? अपने सदमे के लिए महाराज पवन नाथ ने पाया कि तीनों दूतों के बगल में कुछ अजीब दिखने वाले लोग थे। इन सभी लोगों की 3 आंखें थीं। अगर रुद्रांश यहाँ होता तो वह एक नज़र में जान जाता कि ये लोग दानव जाति से थे। अन्य राष्ट्रों के दूतों के बाद सभी दानव जाति के लोग थे। इसके अलावा प्रत्येक दूत के बगल में दानव जाति से एक 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट था। सभी, मुझे आश्चर्य है कि आप सभी मेरे पवन नाथ देश पर हमला करने के लिए क्यों एकजुट होना चाहते हैं? महाराज पवन नाथ ने पूछा। विशेष रूप से उज्ज्वल चंद्र देश, जिसका पवन नाथ देश के साथ अच्छा संबंध था, पवन नाथ देश पर हमला करने आया था, जिसने उसे भ्रमित कर दिया। हम केवल आदेशों का पालन कर रहे हैं, उज्ज्वल चंद्र देश के दूत ने कहा। आदेशों का पालन करना? महाराज पवन नाथ चौंक गए। ये सही है, नागमानव साम्राज्य के एक भगवान ने आदेश दिया है कि आपके पवन नाथ साम्राज्य की अभिशप्त भूमि को इन बाहरी लोगों को अभिशप्त भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। उज्ज्वल चंद्र देश के दूत ने दानव जाति की ओर इशारा किया और कहा। स्माइलिंग फेस। बाहरी व्यक्ति? वह स्वर्ग के पार का व्यक्ति है। महाराज पवन नाथ का हृदय हिल गया क्योंकि वह समझ गया था। निश्चित रूप से स्वर्ग के पार के लोग थे जिन्हें नागमानव साम्राज्य के बड़े अधिकारियों ने महत्व दिया था या उनके साथ सहयोग किया था ताकि कुछ अभिशप्त भूमियों में प्रवेश किया जा सके और अंदर के खजानों को प्राप्त किया जा सके। बस मेरे और रुद्रांश के बीच सहयोग की तरह। दूतों, मुझे डर है कि आप बहुत देर कर चुके हैं। कोई पहले ही अभिशप्त भूमि में प्रवेश कर चुका है, महाराज पवन नाथ ने समझाया। कोई अंदर गया? वह कौन था? वह कैसा दिखता है? दानव जाति के एक बैंगनी बालों वाले सदस्य ने पूछा। वह दानव जाति के शाही वंश का सदस्य था। वास्तव में इस बार अधलोक पर्वत पर आने वाले विदेशी शाही कुलों की संख्या अपेक्षाकृत बड़ी थी। उस व्यक्ति का नाम रुद्रांश है। देश के शासक पवन नाथ ने रुद्रांश का नाम और उपस्थिति का वर्णन किया। रुद्रांश? ये रुद्रांश है? तो ये रुद्रांश है। बहुत अच्छा। दिव्य पूर्वज ने आदेश दिया है कि रुद्रांश को बिना दया के मार दिया जाए। विदेशी प्रकारों में से कुछ ने एक के बाद एक बात की और उनकी 3 आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठीं। तुम हमें अभिशप्त भूमि पर ले चलो, अन्यथा पवन नाथ देश नष्ट हो जाएगा, दानव जाति के सदस्यों में से एक ने कहा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी वहां ले जाता हूँ, चिंता मत करो। महाराज पवन नाथ ने जल्दी से सिर हिलाया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरा पक्ष नागमानव साम्राज्य द्वारा भेजा गया था और उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। शून्य परिवर्तन चरण के शिखर पर विशेषज्ञ नागमानव साम्राज्य की रक्षा कर रहे थे। चौथे स्तर के शून्य परिवर्तन चरण और उससे ऊपर के लोगों के लिए वे और भी अधिक थे। वह पवन नाथ देश में एकमात्र चौथे स्तर का शून्य परिवर्तन चरण मार्शल कलाकार था। अगर वह नागमानव साम्राज्य के खिलाफ जाता तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करती। रुद्रांश, मुझे तुम पर पीठ फेरने के लिए दोष मत देना। तुम केवल अपनी बदकिस्मती को दोष दे सकते हो कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जिसे नहीं करना चाहिए था, महाराज पवन नाथ ने अजीब तरह से कहा। इसके बाद वह दूसरे राज्यों के दूतों और दानव जाति के विशेषज्ञों को अभिशप्त भूमि की ओर ले गया। जल्द ही वे अभिशप्त भूमि के बाहर पहुंचे। क्या इस अभिशप्त भूमि में कोई खतरा है? दानव जाति के शाही सदस्य ने पूछा। मुझे इसके बारे में नहीं पता, महाराज पवन नाथ ने सिर हिलाया। वह इसके बारे में निश्चित नहीं था। प्राचीन अभिलेखों में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। आमतौर पर अभिशप्त भूमि खतरनाक होती हैं। मेरा सुझाव है कि हम बाहर पहरा दें और रुद्रांश को अंदर जोखिम लेने दें ताकि वह हमारे लिए रास्ता साफ करने में मदद करे। सबसे अच्छा है कि वह अंदर मर जाए। अगर वह नहीं मरता है और एक अवसर के साथ बाहर आता है तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। आप क्या सोचते हैं? दानव जाति के सदस्यों में से एक ने कहा। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। रुद्रांश को कुछ अवसर मिले और वह ऊंचे उत्साह में बाहर आया। मुझे आश्चर्य है कि जब उसे पता चलेगा कि वह उसके पीछे एक ओरियोल है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। हा हा हा, दानव जाति के कुछ सदस्य हंसने लगे। सभी, रुद्रांश के अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं। उनमें से एक शून्य परिवर्तन चरण के चौथे स्तर पर एक विशेषज्ञ है। हम क्यों नहीं? महाराज पवन नाथ ने आंखें घुमाईं और एक साजिश की पेशकश की।
अच्छा, हाँ, ये सुनने के बाद दानव जाति के सदस्य हंसे। बाहरी दुनिया के बारे में रुद्रांश को कुछ नहीं पता था। वह पूरी तरह से शासक के तरीके को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका था और रुद्रांश को लगा कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यहाँ शासक के पंथ पर आधा महीना ध्यान करना बाहर कुछ वर्षों तक टटोलने के बराबर था। स्वर्गीय षट्ऋषि और अन्य लोगों को बताएं, मुझे शायद इसे समझने में अभी भी कुछ समय चाहिए, रुद्रांश ने सोचा। हालांकि उसने यहाँ कुछ भी हासिल नहीं किया, रुद्रांश के लिए इस मूर्ति से ज्यादा उपयोगी कुछ नहीं था। यह उसका मौका था। जब रुद्रांश गठन के किनारे पर लौटा तो उसने महसूस किया कि षट्ऋषि और बाकी लोग अभी भी वहीं थे। रुद्रांश ने अंदर की स्थिति बताई। रुद्रांश, जाओ और साधना करो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। जब तुम साधना कर रहे हो तो मैं दूसरी जगहों पर एक नज़र डालूंगा और खोज करूंगा, स्वर्गीय ने कहा। उन्होंने पहले अभिशप्त भूमि को पूरी तरह से नहीं खोजा था। जब रुद्रांश एकांत में था तो वे पूरी तरह से खोज कर सकते थे। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ, रुद्रांश ने सिर हिलाया और शासक के मास्टर के तरीके को जारी रखने के लिए मूर्ति पर लौट आया। समय उड़ गया और 3 महीने बीत चुके थे। शासक के तरीके के बारे में रुद्रांश की समझ में बहुत सुधार हुआ था। रुद्रांश को लगा कि जब तक उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं, वह सफलता हासिल करने और 4 सितारा महान सम्राट तक पहुंचने में सक्षम होगा। रुद्रांश ने बाहर जाने के बाद सफलता प्राप्त करने के लिए एक जगह खोजने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से इस मूर्ति पर शासक की इच्छा सीमित है। मैंने पहले ही इसका अधिकांश भाग समझ लिया है। रुद्रांश ने आह भरी। उसे लगा कि अगर वह इसका अध्ययन जारी रखता है तो भी वह ज्यादा अंतर नहीं कर पाएगा। कचा, उसी क्षण मूर्ति पर अचानक एक दरार दिखाई दी। दरारें पहले बहुत पतली थीं, लेकिन वे जल्दी से लंबी और बड़ी हो गईं। अंत में दरारें एक मकड़ी के जाल की तरह थीं, जो घनी तरह से मूर्ति को ढंक रही थीं। धमाका, अंत में पूरी मूर्ति फट गई और राख में बदल गई। रुद्रांश हक्का बक्का रह गया। यह क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसने मूर्ति पर शासक की इच्छा को पूरी तरह से समझ लिया तो वह ढह जाएगी? यह एकमात्र स्पष्टीकरण था जो समझ में आता था, अन्यथा रुद्रांश वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकता था। वह क्या है? जब मूर्ति फट गई तो एक मजबूत सुगंध हवा में भर गई। रुद्रांश ने पाया कि मूर्ति के नीचे एक गड्ढा था। गड्ढे में एक पौधा था। पौधा नंगा था और उसमें कोई पत्ते नहीं थे। इसमें केवल एक तना था और तने पर एक चमकीला लाल फल लटका हुआ था। फल क्रिस्टल साफ था और उसके चारों ओर एक खजाने की रोशनी बह रही थी। इसने एक मजबूत औषधीय सुगंध दी। ये किस तरह का फल है? ये जीवन सार में इतना समृद्ध है। रुद्रांश ने इसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह पहचान नहीं पाया कि यह पौधा क्या था। वह सभी प्रकार की आत्मा जड़ी बूटियों, संत जड़ी बूटियों और सम्राट जड़ी बूटियों के संपर्क में आया था, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि इस फल में जीवन सार वास्तव में बहुत समृद्ध था। यह इतना समृद्ध था कि यह चौंकाने वाला था। अगर मैं इस फल को परिष्कृत करता हूं तो मुझे डर है कि मैं अपने भौतिक शरीर में एक सफलता प्राप्त कर सकता हूं। रुद्रांश के मन में एक विचार आया। इस विचार पर उसकी आंखें चमक उठीं। अगर वह अपने शरीर में एक और सफलता प्राप्त कर सकता है और 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक को 6ठे स्तर के मध्य तक विकसित कर सकता है, तो वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति के साथ एक साधारण 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट को दबाने में सक्षम होगा। वह अधरलोक पर्वत में 4थे स्तर के शून्य परिवर्तन चरण के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम होगा। शासक के पंथ के साथ उसकी युद्ध शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। परिष्कृत, रुद्रांश ने तुरंत फैसला किया और आगे बढ़ा। उसने ध्यान से देखा और कोई खतरा नहीं पाया। रुद्रांश ने पौधे को उखाड़ा और फल तोड़ा। उसने जड़ को अपनी छोटी दुनिया में लगाया। रुद्रांश पालथी मारकर बैठ गया, फल को पकड़े हुए, और थोड़ी देर तक उसका अवलोकन किया। फल मुट्ठी के आकार का था और यह जीवन सार से भरा हुआ था। रुद्रांश ने अपने दांत पीस लिए और फल को एक ही बार में निगल लिया। बूम! जिस क्षण फल रुद्रांश के शरीर में प्रवेश किया, यह एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह था। जलती हुई ऊर्जा की लहरें फट गईं और रुद्रांश के अंगों और हड्डियों में दौड़ गईं। ऊर्जा की कितनी चौंकाने वाली मात्रा! अच्छा, रुद्रांश सदमे में नहीं था। इसके बजाय वह खुश था। अब उसका भौतिक शरीर स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के बराबर था। सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। ये जानना होगा कि एक बार जब उसका भौतिक शरीर सफलता प्राप्त कर लेगा तो उसे कई स्तरों को पार करना होगा। आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बस बहुत अधिक थी, इतनी अधिक कि यह चौंकाने वाली थी। फल में जितनी अधिक ऊर्जा होगी, उसे सफलता प्राप्त करने में उतना ही अधिक आत्मविश्वास होगा। बूम बूम बूम! आग के रंग का फल रुद्रांश के शरीर में एक ज्वालामुखी की तरह फट गया, लहरों में बदल गया जो उसके अंगों और हड्डियों में फैल गया। ऐसा लगा जैसे रुद्रांश का भौतिक शरीर अंतहीन लावा में लिपटा हुआ था और पिघलने वाला था। दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर में फैल गईं। आग के रंग के फल में निहित ऊर्जा वास्तव में चौंकाने वाली थी।
यहाँ तक कि रुद्रांश के वर्तमान भौतिक शरीर के साथ भी वह इसका सामना नहीं कर सका और फटने वाला था। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल, एक संप्रभु की शक्ति। रुद्रांश गुर्राया क्योंकि उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल का संचार किया। उसी समय उसने अपने शासक के पंथ का संचार किया। प्रभुत्व का मार्ग हर चीज पर हावी होना था। रुद्रांश ने ऊर्जा पर हावी होने और इसे वहां से नियंत्रित करने की कोशिश की। ये वास्तव में उपयोगी था। एक शासक के मार्ग के तहत ऊर्जा बहुत अधिक विनम्र हो गई। फिर रुद्रांश ने रहस्यमय 7 देवताओं की तकनीक का संचार किया। उसकी मांसपेशियां, हड्डियां ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए प्रति सेकंड 10 अरब गुना कंपन करती थीं। चकाचौंध ऊर्जा की धाराएं एक नदी के पानी की तरह थीं जो रुद्रांश के शरीर में बह रही थीं। हर कंपन के साथ अंतहीन ऊर्जा का उपयोग किया गया और परिष्कृत किया गया। यह रुद्रांश की मांसपेशियों, हड्डियों में रिस गया, जिससे उसका शरीर मजबूत हुआ। रुद्रांश का भौतिक शरीर तेजी से सुधर रहा था। यह एक वास्तविक गति थी। जब उसने जुलोंग के मांद में ड्रैगन सार पूल में साधना की थी, उससे कहीं ज्यादा तेज। जुलोंग के मांद की ऊर्जा अपेक्षाकृत हल्की थी, हालांकि इस फल की ऊर्जा अत्यंत हिंसक थी। सौभाग्य से ये रुद्रांश था। अगर किसी और ने पूरा फल निगल लिया होता तो वे फट जाते और मर जाते। हालांकि हिंसक अवस्था ने उसके भौतिक शरीर में तेजी से सुधार किया। परिष्कृत करो, परिष्कृत करो, परिष्कृत करो। रुद्रांश ने इसे परिष्कृत करने में अपना पूरा प्रयास किया। बहुत जल्द 1 महीना बीत चुका था। बूम! फल से ऊर्जा पूरी तरह से परिष्कृत होने से पहले रुद्रांश का शरीर गरज की तरह हिल गया। उसने सफलता प्राप्त कर ली थी। उसका भौतिक शरीर 7 देवताओं के रहस्यमय कौशल के छठे चरण के मध्य तक टूट गया था। अब केवल रुद्रांश की शारीरिक शक्ति ही एक 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट को दबाने के लिए पर्याप्त थी। उसकी युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। उसके शरीर में अभी भी कुछ अवशिष्ट ऊर्जा थी। रुद्रांश ने शेष ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक का संचालन करना जारी रखा। शेष ऊर्जा स्वाभाविक रूप से रुद्रांश के भौतिक शरीर के लिए सफलता प्राप्त करना जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इसे मजबूत किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद रुद्रांश ने सारी ऊर्जा को परिष्कृत कर दिया और अपनी साधना समाप्त कर दी। रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रुद्रांश ने अभिशप्त भूमि की इस यात्रा से पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। शासक के पंथ पर गहरी महारत, भौतिक शरीर में एक सफलता और ताकत में एक बड़ी वृद्धि से बेहतर क्या हो सकता है। धमाका! रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और वापस चला गया। बहुत जल्द रुद्रांश तलवार गठन के पास था। तलवार गठन के दूसरी तरफ केवल कुछ ही लोग थे। रुद्रांश बाहर आ गया है। रुद्रांश को देखकर उनमें से कुछ मुस्कुराए। धमाका! रुद्रांश ने आगे कदम बढ़ाया और तलवार व्यूह में घुस गया। जब रुद्रांश तलवार व्यूह में घुस गया तो व्यूह फिर से जल उठा और छोटे तलवार शक्ति दिखाई दिए जो रुद्रांश की ओर भाग रहे थे। इस धुन में रुद्रांश ने शासक के तरीके का भी उपयोग नहीं किया। उसने तलवार शक्ति के हमले को रोकने के लिए अपने भौतिक शरीर और अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल पर भरोसा किया। रुद्रांश 100 मीटर के लिए बाहर निकल गया इससे पहले कि उसने शासक के मास्टर के तरीके को डालना शुरू कर दिया। उसने तलवार शक्ति को नियंत्रित किया और तलवार गठन से बाहर निकल गया। सभी षट ऋषि कहाँ हैं? रुद्रांश ने पूछा। वे बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनमें से एक ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और उनमें से कुछ का अनुसरण किया। रास्ते में रुद्रांश को पता चला कि उन्हें इस अभिशप्त भूमि में कोई अन्य लाभ नहीं हुआ है। ये स्पष्ट था कि इस अभिशप्त भूमि को असंख्य क्लेश से पहले ही लूटा जा चुका था। मार्ग से गुजरने के बाद वे विशाल पत्थर के कमरे में पहुंचे और स्वर्गीय षट ऋषि और अन्य लोगों को देखा। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद समूह बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अभिशप्त भूमि छोड़ दी और दूर से उन्होंने महाराज पवननाद को लोगों के एक समूह के साथ इंतजार करते देखा। हा, कमांडर रुद्रांश, तुम आखिरकार बाहर आ गए। दूर से महाराज पवननाद मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसका स्वागत करने आए। महाराज, रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी बांधी। कमांडर रुद्रांश, अभिशप्त भूमि की तुम्हारी यात्रा कैसी रही? महाराज पवननाद ने मुस्कुराते हुए पूछा। देश के शासक, सच कहूं तो मैं इस बार खाली हाथ लौट रहा हूं। रुद्रांश ने आह भरी। खाली हाथ लौटना? महाराज पवननाद की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये सही है, मुझे डर है कि असंख्य क्लेश से पहले ही कोई इस अभिशप्त भूमि में प्रवेश कर चुका है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं मेरे प्रभु, रुद्रांश एक शपथ ले सकता है। रुद्रांश ने कहा। हा, क्या शपथ? मुझे कमांडर पर भरोसा है। चलो वापस चलें और तुम्हारा स्वागत करें। ये पंथ भाई, कृपया। महाराज पवननाद हंसे और षट ऋषि स्वर्गीय संत को आमंत्रित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्वर्गीय षट ऋषि पहरे पर नहीं थे। भनभनाहट। इस क्षण महाराज पवननाद ने अचानक अपना कदम बढ़ाया। उसके हाथ की हथेली में एक युद्ध तलवार दिखाई दी और उसने इसे षट ऋषि की ओर वार कर दिया।
इतनी करीब दूरी पर स्वर्गीय शट ऋषि पूरी तरह से तैयार नहीं थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महाराज पवननाद अचानक उन पर हमला करेगा। उनके लिए चकमा देना पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। पुफ! लंबी तलवार ने शट ऋषि स्वर्गीय संत के हृदय को छेद दिया था। दहाड़! स्वर्गीय शट ऋषि दहाड़ा और दोनों हथेलियों से वार किया। महाराज पवननाद ने अपनी तलवार निकाली और पीछे हट गया। स्वर्गीय छठे संत जमीन पर गिर गए और खून की उल्टी कर दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रुद्रांश और बाकी लोग स्थिति की अचानकता से चौंक गए। वे तेजी से चले गए और छठे संत को घेर लिया। तुम ये क्यों कर रहे हो? रुद्रांश ने देश के शासक पवननाद को ठंडे लहजे में देखा। बेशक, तुम लोगों से छुटकारा पाने के लिए। बोलने वाला देश का शासक पवननाद नहीं था, बल्कि कोई और था। भनभनाहट, चकाचौंध, आसपास आकृतियां एक के बाद एक चमकी और दिखाई दीं। ये दानव जाति है। स्वर्ग क्षेत्र के अन्य लोग हंगामा कर रहे थे। ये वास्तव में दानव जाति है। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। जब उसने दानव जाति को देखा तो वह सब कुछ समझ गया। दानव जाति उनके प्रवेश करने के बाद आई होगी और महाराज पवननाद ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया होगा। उसने एक गुप्त हमला करने के लिए रुद्रांश और अन्य लोगों से बात करने का नाटक किया होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट पवननाद के ज्ञान के अनुसार शट ऋषि एक खतरा थे। इसीलिए उसने एक गुप्त हमला किया था और पहले शट ऋषि को खत्म कर दिया था। कम से कम उसे उन्हें गंभीर रूप से घायल करना पड़ा। इस तरह रुद्रांश और अन्य लोग एक जार में कछुओं की तरह होंगे। रुद्रांश, दिव्य पूर्वज ने हमें तुम्हें बिना दया के मारने का आदेश दिया है। तुम शांति से जा सकते हो। हा, तुम्हें मारने के बाद हम दिव्य पूर्वज द्वारा मूल्यवान होंगे। रुद्रांश, तुम्हारी मृत्यु इसके लायक थी। दानव जाति के सदस्य हंसे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। ओह, क्या तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हें बचाएं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे बेकार अधीनस्थ सब यही हैं। उनमें से एक ने ताना मारा और अपने हाथ की लहर के साथ कुछ सिर जमीन पर गिर गए। कल्याणी, वरुण देव। सिर को देखकर रुद्रांश की आंखें लाल हो गईं और उसमें से एक बर्फीली ठंडी हत्या का इरादा निकला। कल्याणी, वरुण देव, वे सभी रुद्रांश के अंगरक्षक थे। वे शुरुआत से ही रुद्रांश का अनुसरण करते थे और उन्होंने उसे धोखा नहीं दिया था। हालांकि उन्हें दूसरे पक्ष ने मार डाला था। वह क्रोधित था। आज तुम सब मर जाओगे। रुद्रांश की आवाज़ अत्यंत ठंडी थी। अंत में उसने महाराज पवननाद को देखा और कहा, तुम्हारा पवननाद देश नष्ट हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।